शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में कुशल है। पहले आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में पहुँच गए हैं। इस स्थिति में हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए अपने प्रिंसिपल सर रमेश सर के आदेशों के अनुसार ई लर्निंग कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलेंगे अपनी कक्षा की ओर। हमारे पहला पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र को देखिए। ये है हमारा पहला पाठ, जिस देश में गंगा बहती है। और देखिए यहाँ पर आपको एक कविता दिखाई दे रही है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, ऐसा भारत और कहाँ है। पहले लाइन से आपको क्या पता चलता है? शांति का संदेश जहाँ है, यानी भारत में ही शांति का संदेश दिया जाता है। सबका सम्मान जहाँ है, हम लोग जाति धर्म को ना मानकर सबको सम्मान देते हैं। विदेशियों को भी हम आदर सम्मान देखते हैं। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, जैसे होली बतुकम्मा के त्योहारों पर हम खुशी के गीत गाते हैं। ऐसा भारत और कहाँ है, संसार में कहाँ भी नहीं है। हम खुशी से गीत गाते हैं। और यहाँ इस चित्र को देखिए बच्चों, और प्रश्न की ओर जाएंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं कबूतर, नीचे ज़मीन पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूल, और आसमान में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे प्रश्न देखिए, इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? पहले तो हमें कबूतर दिखाई दे रही हैं। वो है शांति का संदेश देने वाला कबूतर है। हमें पता है कि भारत भी एक शांति को चाहने वाला देश है, इसीलिए मुझे तो पहला यही पसंद आया। और तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से तो भारत, ये तो पहले हम बता सकते हैं कि ये भारत का ही चित्र है। क्यों? क्योंकि कबूतर, फसल ज़्यादा भारत का ही चित्र होता है और संसार में भारत को प्रमुख स्थान है। जैसे देखिए आसमान में सूरज के समान संसार में भारत भी चमक रहा है और भारत सदा सुख शांति चाहने वाली देश है ना। अब हम चलेंगे अपनी कविता की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए। ये हमारे कविता के कवि हैं और उनका नाम है शैलेंद्र कुमार। इनका जीवन काल है सन 1923 से सन 1966, यानी इनका जन्म 1923 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1966 में हुआ। इनकी विशेषताएं: कई प्रसिद्ध फिल्म गीतों की रचना, यानी ये फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले कवि हैं और 3 बार इन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। हमें तो पता है फिल्मफेयर पुरस्कार चित्रों के लिए दिया जाता है, तो यानी ये चित्रों के लिए गीत लिखने वाले कवि हैं। अब हम चलेंगे अपने कविता की ओर। ये देखिए बच्चों, हमारी कविता के पहली पंक्तियाँ। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, तोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है।
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब देखेंगे हम इसकी सारांश। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यानी पवित्र गंगा नदी कहाँ बहती है बच्चों? हाँ, सही कहा आपने, भारत में बहती हैं और हम उस देश के वासी हैं। भारत देश में बहती हैं और हम भारत के वासी हैं। भारत के वासी की विशेषता क्या है? वे होठों पे, हमारे होठों पे सदा सच्चाई रहती है, यानी हम झूठ नहीं बोलते, हम सदा सच कहते हैं। जहाँ दिल में सफाई रहती हैं और हमारे दिल में कोई भी बुरी भावनाएं नहीं रहती हैं। हम दिल से साफ होते हैं, यानी दूसरों की भलाई चाहते हैं। यही हमारी अच्छी गुण है और सदा दूसरों की सहायता करने के लिए हम तैयार रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहे हैं कि जिस दिल में सफाई रहती है वे भारतवासी हैं। जहाँ दिल में सफाई रहती हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, उस देश के वासी हैं हम, भारतवासी हैं। और देखिए दूसरे पंक्ति में, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यानी भारत में, यानी हमारे घर को जो भी मेहमान आते हैं हम उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं और उनका अतिथि सत्कार करते हैं, है ना बच्चों? हाँ, हमारे देखिए हम पुराने ज़माने में भी हम ऋषि मुनि के बात करें तो वे पहले भोजन करने से अतिथि के लिए इंतज़ार करते थे। जब अतिथि आकर भोजन स्वीकार करते थे वे समझते हैं कि उनका जीवन धन्य हो गया है। इसीलिए हमारे भारत में मेहमान को भगवान स्वरूप मानते हैं। देखिए, अब देखिए, ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। यानी भगवान भाग्य के रूप में, भाग्य यानी लक, जितने भी हमें मिला है हम उसी में तृप्त होकर अपना जीवन गुजारते हैं। ज़्यादा का हमें लालच, ज़्यादा कमाना है, पैसा कमाना है, उतना लालच नहीं रहता हमें। जितने में भी है, जितना हमारे पास है हम उसी में खुश होते हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। यहाँ पर हमें तो मालूम है अनेकता में एकता कहाँ दिखाई देता है बच्चों? भारत में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सभी को, हमारे दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावनाएं नहीं रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह मिलजुल के रहते हैं। ये सीख भी संसार को भारत से ही मिलता है। इसीलिए जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी, भारतवासी सदा सुख और शांति से रहते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। गंगा बहने वाली भारत के वासी हैं हम, और हमारा दिल सदा साफ होता है और हम सदा सच ही बोलते हैं। हाँ, ये है बच्चों इस पाठ का सारांश। और आप इस पाठ के कविता को 2 बार दोहराइए, यानी रटने का प्रयास करिए और इसे लिखिए भी अपने उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक्स में।